गणेश जी का प्रिय फूल कौन सा है? भगवान गणेश जी को एक पुष्प बहुत अधिक प्रिय है और वो है दूर्वा के साथ साथ पारिजात का फूल, जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। को कितने लड्डू चढ़ाने चाहिए? बूंदी के लड्डू का भोग लगाने से गणेश जी भक्तों को धन समृद्धि का वरदान देते हैं, मनचाही इच्छा पूरी करते हैं। 5, 11, 21, 51 या इससे भी ज्यादा संख्या में आप भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, गुड़ के लड्डू, नारियल के लड्डू, मेवा के लड्डू, है ना, सूखी ड्राई फ्रूट के लड्डू, इन सब से आप भोग लगाएं और भोग चढ़ाएं। गणेश जी पर क्या नहीं करना चाहिए? भक्तों के अनुसार जो सदस्य होते हैं त्योहार के टाइम में गणेश जी की स्थापना करते हैं, तब लहसुन और प्याज तो खाने से बचना चाहिए। और गणेश जी को घर में एक तरह से अतिथि रूप है, तो इसलिए आप उनको चाहें वह भोजन हो, पानी हो, प्रसाद हो, पहले गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी को घर में कहाँ लगाएं? गणेश जी की मूर्ति को घर में पूरब की दिशा, पश्चिम की दिशा में रखें। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए घर का ईशान कोण सबसे अच्छा माना जाता है। यदि उत्तर पूरब अगर नहीं है उस समय, तो आप पूजा करते समय मूर्ति को इस तरह से रखें जिससे आपका मुख उत्तर या पूरब की ओर हो। गणेश जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? गणेश जी की पूजा के दौरान सफेद चंदन, सफेद जनेऊ, सफेद फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जब चंद्रमा ने गणेश जी को उपवास उड़ाया था, उस समय गणेश जी नाराज हो गए थे, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था। इसलिए भगवान गणेश जी पर सफेद फूल, सफेद चीजें अर्पित नहीं। गणेश जी को खाने में क्या पसंद है? गणेश जी को खाने में मोदक पसंद है, जो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। घी के लड्डू, नारियल के लड्डू, सूखे मेवे के लड्डू, चावल के लड्डू, इस तरह से उनको तैयार करते हैं। ये सभी चीजें पौष्टिक होती हैं, स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी और फायदेमंद होती हैं। और केला पसंद है। मूर्तियां हैं उनको रोली टीका लगा लें। श्री गणेश जी को डंडी वाले पान के पत्ते पर घर का बना हुआ हलवा और बूंदी के लड्डू, घास, दूब, साबुत सुपारी, पीले गेंदे के फूल और ऋतु फल आदि श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर। सूंड कौन सी तरफ होनी चाहिए? गणपति बप्पा की मूर्ति में उनकी सूंड दाएं, बाएं और सीधी होती है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार सीधी सूंड वाले गणेश जी बप्पा दुर्लभ होते हैं। भगवान गणेश की एक तरफ मुड़ी हुई सूंड के कारण ही भगवान गणेश को वक्रतुंड कहा जाता है। गणपति बप्पा की बाईं सूंड में चंद्रमा का और दाईं सूंड में सूर्य का प्रभाव माना जाता है। हैं कि भगवान गणेश जी की मूर्ति को पश्चिम, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। मूर्ति को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने घर की दीवारों के भीतर पूजा करने के लिए बैठने की स्थिति में गणेश जी की मूर्ति, जिसे लतितासन भी कहा जाता है, उसको अधिक आदर्श और अच्छा माना जाता है। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि बैठे हुए गणेश शांत स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं और घर में शांतिपूर्ण वातावरण को प्रोत्साहित करते हैं। गणेश मूर्ति कौन सी शुभ होती है? कहते हैं कि भगवान गणेश की पीली और लाल रंग की मूर्ति उपासना में यानी पूजा में सबसे ज्यादा फलदायी होती है। नीले रंग के गणेश जी को स्थापित नहीं करा जाता। वहीं हल्दी से बनी हुई या हल्दी के लेपन वाली मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। गणपति जी की ये मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। गणेश जी का विसर्जन कैसे होता है? गणेश जी की प्रतिमा पानी में धीरे धीरे विसर्जित करें, एकदम से नहीं छोड़ें। विसर्जन के वक्त आप श्री गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहें
और विसर्जन शुभ मुहूर्त में करें। घर पर विसर्जन के बाद वाला पानी इधर उधर न फेंकें या उसे किसी के पैर में न पड़ने दें। घर में कितने दिन गणेश जी को रखें? गणेश जी की प्रतिमा को हम सम संख्या में रखें। घर में गणेश जी की मूर्ति को रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्तियों की संख्या 3, 5, 7 या 9 जैसी विषम संख्या में नहीं होनी चाहिए। गणेश जी की 2, 4, 6 ऐसे सम संख्या में मूर्तियां रख सकते हैं। गणेश विसर्जन घर पर कब करें? पारिवारिक परंपरा के आधार पर 1.5 दिन या तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें या 11वें दिन गणेश विसर्जन करें। गणेश जी की मूर्ति को हम कितने दिन तक घर में रख सकते हैं? गणेश जी की मूर्ति को हम 1 से 1.5 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए घर पर ला सकते हैं और एक बार गणेश जी की स्थापना हो जाने के बाद भक्तों को नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे भक्त हैं उनके परिवार के सदस्यों को त्योहार की समय में गणपति स्थापना के बाद लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।